खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, बेटियों, बेटों, ये जो शुक्रगुजारी होती है, ये जो लोग करते हैं शुक्रगुजारी, ये खुदा की तमजीद करते हैं। खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में लिखा है कि जो खुदावंद की शुक्रगुजारी गुजारता है वो खुदावंद की तमजीद करता है। यकीनन ऐसा ही है, खुदावंद की हमदो सना करता है, तमजीद करता है, करनी चाहिए भी। हम सब लोगों को खुदावंद को याद रखना चाहिए, खुदावंद की तमजीद करनी चाहिए, खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारियां देनी चाहिए, खुदावंद के नाम की जो मन्नतें मननी होती हैं वो देनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस पाक कलाम के वसीला से हम जो शुक्रगुजारियां गुजारते हैं उसके वसीला से बहुत सारी हमें बरकत हासिल होती है। जैसे कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, ज़बूर नंबर 112 में, खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। यकीनन ऐसा ही है, मुबारक वो है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने मुकद्दस पाक होंठों से फरमा रहे हैं कि मुबारक वो आदमी है जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, माल व दौलत उसके घर में है। यकीनन ऐसा ही है, ना उनके घरों से माल व दौलत खत्म होगी और उनकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी। जोर आवर का मतलब ये नहीं कि वो पहलवान होगी, जोर आवर का मतलब है कि उनकी नस्ल रासबाज होगी, अक्लमंद होगी। जो कोई काम करेगी वो रास्तबाजी का काम करेगी। माल व दौलत उनके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम रहेगी। उसकी सदाकत भी अबद तक खुदा के हजूर में कायम रहेगी। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है, यकीनन रास्तबाजों के लिए अंधेरे में भी नूर चमकता है। हालेलुया। वो रहीम व करीम और सादिक है, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सेहतमंद है। वो जो कोई कर्ज देने वाला आदमी है वो भी खुदा की नजर में अच्छा है, खुदा की नजर में सेहतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ते के साथ करेगा, यकीनन वो अपना कारोबार रास्ते के साथ करेगा। उसे कभी जुम्बश ना होगी, उसे कभी भी जुम्बश ना होगी। सादक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से भी ना डरेगा। यकीनन वो बुरी खबर से भी ना डरेगा। उसकी यादगार खुदा के घर में हमेशा रहेगी, वो सादक कहलाएगा। हालेलुया। तमजीद हमारे खुदावंद खुदा की हो, उसके बदले की हो, खुदावंद यीशु मसीह की हो जो तमजीद के लायक है। वो बुरी खबर से भी नहीं डरेगा। जो उसकी तमजीद करता है, जो उसकी तरफ रुजू रहता है, जो उसकी तरफ नजर रखता है, खुदा उसकी तरफ नजर रखता है। जैसे कि मुल्कों में कोरोना वायरस आया, जो खुदावंद से डरते हैं, खुदावंद की तमजीद करते हैं, खुदावंद की इबादत करते हैं, वो किसी बुरी खबर से नहीं डरेंगे। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे जलजले जैसी अफवाहें हो, वो कभी नहीं डरेंगे ऐसी अफवाहों से, क्योंकि उनको पता है कि हमारे साथ खुदावंद यीशु मसीह है।
उनका दिल कायम है, क्योंकि वो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, खुदावंद पर ईमान रखते हैं, उनका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार रहे, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, वो किसी बुरी खबर से डरने का भी नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। जो कोई खुदावन की तमजीद करता है वो अपने मुखालफों को देख लेगा। यकीनन ऐसा ही उसने बांटा और महताजों को दिया, वो महताजों को देता है, बांटता है, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी, उसका सिंह इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा, उसका सिंह इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा, शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा। जो लोग शरीर हैं वो कुड़ेगा, वो देखेगा, देखो जी इस भाई ने तो ये चीज ले ली, इस भाई ने ये गाड़ी खरीद ली, इसने ये कार खरीद लिया, इसका बेटा पढ़ लिख गया है, इसका बेटा मैट्रिक कर गया, इसका बेटा एमए कर गया, इसका बेटा बीए कर गया। वो इन चीजों पर नजर रखेगा शरीर, और अंदर ही अंदर से कुड़ता रहेगा, और अंदर ही अंदर से गुलता रहेगा। वो दांत पीसेगा और गुलेगा, यकीनन वो दांत पीसेगा और गुलेगा। शरीरों की मुराद पूरी ना होगी। जो शरीर लोग होते हैं उनकी मुराद कभी भी पूरी ना होगी। वो अंदर ही अंदर सड़ते रहेंगे, एक दूसरे पर जलस करते रहेंगे। मेरे अजीज बेटियों, बेटों, बहन, भाइयों, एक दूसरे के को देखकर अगर खुदा उनको कोई बरकत देता है तो एक दूसरे को देखकर जलना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो जलते रहते हैं, अपने बहन भाइयों में भी जलते हैं कि फलाना आदमी जो है उसने गाड़ी ले ली है, फलाने ने मकान ले लिया है, फलाने ने कोई प्लाट ले लिया है, वो जलते रहते हैं। मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, बहन, भाइयों, आप खुदा पर तवक्कल करें, आप खुदा पर ईमान रखें, खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखें, तो आपको भी खुदा बहुत सारी बरकतों से नवाजेगा। मेरा ईमान है कि ऐसा करने में वो कादर है, वो देता है। धन व दौलत और माल देने की कुदरत उसके पास है, सलामती बख्शने की उसके पास है। वो कुदरत वाला खुदा है, उसके हाथों में कुदरत है। वो बोलता है तो आपको मिल जाता है। आप अपने ईमान से मांगते हैं तो मिल जाता है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुला जाएगा। यकीनन आप ईमान से मांगेंगे तो आप सबको भी वो देने की कुदरत रखता है और देगा। खुदा यीशु मसीह आज के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर और अमल किए जाने पर बरकत बख्शे। आमीन।